अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले ये देख लें कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो कितना लोडिंग टाइम ले रही है। कोई भी पोस्ट अगर आप ओपन करते हैं तो उसकी रीलोडिंग स्पीड कितनी है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर जब भी कोई पोस्ट आप ओपन करते हैं तो मैक्सिमम वो कितने सेकंड्स में लोड हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ पर अफेक्टेबल होते हैं। एक्चुअली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी एसईओ का मेजर पार्ट है आपकी वेबसाइट के लिए। तो अब आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से चेक करनी है, उसकी सारी परफॉर्मेंस आपने किस तरीके से एनालाइज करनी है। गूगल पर आके आपने सर्च करना है पेज स्पीड इनसाइट्स। ये लेफ्ट साइड पर मेरी एक वेबसाइट मेरे पास ओपन है जिसकी हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इसका लैंडिंग पेज हम रीलोड करके देख लेते हैं। ये मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड्स ले रहा है यहाँ पर लोड होने के लिए। और अगर हम इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं और कोई भी पोस्ट यहाँ पर ओपन करते हैं तो वो भी काफ़ी सारा टाइम लेती है लोड होने के लिए। तो ये एसईओ के लिहाज से कोई अच्छी बात नहीं है। हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको बेटर करना है, इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है। तो ये सारे काम करने के लिए आपको मैं सबसे पहले सिंपल सा मेथड बताऊंगा। आपने अपनी वेबसाइट को पहले एनालाइज कर लेना है पेज स्पीड इनसाइट्स पर आके। वो आपने किस तरीके से करना है। अभी मैं wordmobile.com सर्च करता हूँ गूगल पर, तो इस वेबसाइट का मैं लिंक एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके उसका यूआरएल एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास इस वेबसाइट का यहाँ पर स्पीड एनालिसिस आ गया पूरा। मैं यहाँ पर इसको एनालाइज करूँगा। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल 0.5 सेकेंड, INP जो यहाँ पर आ रहा है 61 ms आ रहा है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज जो यहाँ पर है 2.6 सेकेंड का। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपकी 2 वर्जन में होगी। आपके पास मोबाइल का वर्जन अलहदा होगा और डेस्कटॉप का वर्जन अलहदा होगा। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस वेबसाइट की। डेस्कटॉप पर इसकी एसईओ है 92% और इसकी परफॉर्मेंस है 72। टोटल ब्लॉकिंग टाइम जो यहाँ पर है 340 ms का है और स्पीड मैक्सिमम यहाँ पर जो है 2 सेकंड की। जब भी इस वेबसाइट को लोड करते हैं, हम ओपन करते हैं तो ये मैक्सिमम 2 सेकंड्स में लोड हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई यूज़र या विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, आपकी वेबसाइट को ओपन करता है, तो वो कभी भी इतना टाइम नहीं लेता। वो वेट नहीं करता कि आपका पेज 5 सेकंड में लोड हो रहा है तो वो बैक कर जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को पेज इनसाइट्स पर आके चेक कर लेना है, उसकी पूरी एनालिसिस कर लेनी है, वो सारा रिकॉर्ड आपने रख लेना है। उसके बाद जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसको अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा से उसको चेक करना है। तो चलें अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। आपने इस तरीके से अपनी वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर प्लगइन्स वाले सेक्शन में आकर हम एक प्लगइन को ऐड करेंगे। प्लगइन ऐड करने के बाद उसकी थोड़ी सी नेसेसरी सी सेटिंग्स हैं जो आपने इस वीडियो में देख लेनी है और आपने इस तरह से करनी है। सर्च बार में प्लगइन का नाम है लाइट स्पीड कैशे, आपने ये सर्च कर लेना है और इसको करना है हमने अब यहाँ पर इंस्टॉल। एक और बात, वर्डप्रेस की जो एक्स्ट्रा थीम है ये हमेशा से परफॉर्मेंस के लिहाज से बेटर रही है, टॉप ऑफ द लाइन रही है, क्योंकि ये लाइट वेट है और फुली कस्टमाइजेबल है। अगर आप भी एसईओ के लिहाज से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई थीम सर्च कर रहे हैं तो एस्ट्रा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलिए अब लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को हम यहाँ से कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको करेंगे एक्टिवेट और उसके बाद इसकी करेंगे हम सेटिंग्स। यहाँ पर इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से एक्टिवेट। अब ये प्लगइन की सेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगी, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाकर इंस्टॉल प्लगइन्स को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से लाइट स्पीड कैशे को लोकेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सबसे पहले कैशे वाला सेक्शन है हमारे पास, इसको आपने चेक कर लेना है कि ये इनेबल कैशे भी ऑन होना चाहिए, कैशे लॉग्ड इन यूजर, ये सारे ऑप्शंस आपको प्री डिफॉल्ट ऑन मिलेंगे। कैशे मोबाइल को आपने यहाँ से कर लेना है ऑन। मोबाइल कैशे को ऑन करने के बाद आपने नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है TTL। TTL वाले सेक्शन में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ये सारी प्री डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो कि ये प्लगइन खुद से ही ऑप्टिमाइज कर देगा, इसको भी यूं ही रहने देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। पुर्ज वाले सेक्शन में आके सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है ऑल पेजेस, आपने इसको चेक कर देना है यहाँ से। बाकी सारी चीज़ें प्री डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और अब इसको दोबारा से हमने कर देना सेव चेंजेस।
यहाँ से इसको सेव चेंजेस करने के बाद हमने आ जाना है अपने ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में। एक्सक्लूड्स और ESI वाले सेक्शन में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, उनको ऐसे ही प्री डिफ़ॉल्ट आपने रहने देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैशे को आपने यहाँ से कर देना है ऑन। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड। इन सारे मेथड्स को भी, ऑप्शंस को भी आपने ऐसे ही प्री डिफ़ॉल्ट रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है ब्राउज़र वाले सेक्शन में। ब्राउज़र कैशे को आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने इसको भी कर देना है यहाँ से सेव चेंजेस। इसके बाद लास्ट में जो आपने काम करना है, एडवांस्ड वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको HTTP और HTTPS कंपैटिबिलिटी वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इसको भी आपने यहाँ से ऑन कर देना है। इंस्टेंट क्लिक्स को भी आपने यहाँ से करना है ऑन, क्योंकि व्हेन अ विजिटर hovers ओवर अ पेज लिंक प्रीलोड दैट पेज, दिस विल स्पीड अप द विजिट टू दैट लिंक। लाइट स्पीड प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, उसकी ये सारी सेटिंग्स को मैनेज करने के बाद आपने दोबारा से अपनी वेबसाइट पर आना है। इसको मैनुअली यहाँ पर चेक करना है। मैनुअली ये चेक करना है इसकी लोडिंग स्पीड, पोस्ट को ओपन करना है, फिर से बैक करना है, दोबारा से ये चीज़ें सारी ट्राई करनी है और नोटिस करना है कि कोई चेंजिंग्स आई हैं या नहीं। क्योंकि इस प्लगइन को लगाने के बाद सारे कैशेज जो टेम्परेरी फाइल्स हैं हमारी होस्टिंग में, हमारे सर्वर में स्टोर होती रहती हैं वेबसाइट के रिलेटेड, वो सारी रिमूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और फिर से पेज इनसाइट्स पर जाके अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना है, आपको काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आएगा वहाँ पर। थैंक यू।